कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं, आप अपने परिवार के साथ घर में सो रहे हैं। आपने कोई हथियार भी नहीं उठाया है, कोई हमला नहीं किया, लेकिन कहीं दूर एक एआई सिस्टम ने आपको सस्पिशियस घोषित कर दिया हो। एक स्क्रीन पर आपका नाम चमकता है, एक एल्गोरिदम आपको टारगेट बना देता है और कुछ मिनट बाद आसमान से गिरता है एक बम। ये किसी साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है दोस्तों, ये मॉडर्न वॉरफेयर का नया चेहरा है। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे इजराइल के उन सीक्रेट्स एआई सिस्टम्स की जिनके नाम है लैवेंडर, द गॉस्पेल और सबसे डरावना वेयर्स डैडी। ये सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, क्यों पूरी दुनिया इन पर बहस कर रही है, और क्या फ्यूचर वॉर्स अब इंसान नहीं बल्कि एल्गोरिदम्स के भरोसे लड़ा जाएगा। वेलकम टू न्यूज़ फर्स्ट। यहाँ हम यानी प्रियराग वर्मा जियोपॉलिटिक्स, मिलिट्री, वर्ल्ड अफेयर्स और ऐसी अन्य गंभीर जानकारी जो आपके लिए ज़रूरी है उन्हें आसान शब्दों वाले वीडियो में ब्रेक डाउन करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर अलर्ट्स। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक तरफ दुनिया एआई को चैट बॉट्स, इमेज जनरेशन और ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल कर रही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री पावर्स एआई को बैटलफील्ड में उतारने की तैयारी कर रही है, कुछ ने तो उतार भी लिया है। और इस रेस में सबसे आगे दिखाई देता है इजराइल। इजराइल की इंटेलिजेंस कम्युनिटी का सबसे चर्चित नाम है यूनिट 8200 यानी यूनिट 8200। इसे मिडिल ईस्ट का एनएसए भी कहा जाता है। इसका काम है साइबर इंटेलिजेंस, मास सर्वेलांस, सिग्नल इंटरसेप्शन और डेटा एनालिसिस। यही यूनिट इन टेक्नोलॉजीज के पीछे बताई जाती है जिसकी चर्चा गाजा वॉर के दौरान पूरी दुनिया में हुई। लेकिन क्या एआई सिर्फ जानकारी देता है या फिर टारगेट्स भी चुनता है और उन पर हमला भी करता है? इसे इस तरह सोचिए, पूरी आबादी एक डेटाबेस में मौजूद है। हर व्यक्ति के नाम के आगे एक स्कोर लिखा हुआ है, 1 से लेकर 100 तक। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के अनुसार लैवेंडर नाम का एआई सिस्टम इसी तरह काम करता है। फ़ोन रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप कनेक्शंस, सोशल मीडिया लिंक्स, लोकेशन डेटा, फेशियल रिकॉग्निशन और कम्युनिकेशन पैटर्न स्टडी करता है। इन सबको एनालाइज करके एआई यह अनुमान लगाता है कोई व्यक्ति हमास या पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद यानी पीआईजे और इस तरह के अन्य संगठन जो इजराइल के लिए खतरा है उनसे जुड़ा है या नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक समय में 37,000 लोगों तक को पोटेंशियल टारगेट के रूप में फ्लैग किया गया था जब इजराइल का वॉर चल रहा था गाजा में। जी हाँ, 37,000 पोटेंशियल टारगेट्स एआई ने डिटेक्ट किए थे। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा विवाद और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो दुनिया में है। क्योंकि अगर एल्गोरिदम गलत हो जाए तो क्या होगा? अगर डेटा जो फीड किया गया है वही गलत हो तो क्या होगा? अगर किसी का नाम किसी से मिलता हो तो क्या होगा? और अगर किसी ने किसी गलत व्यक्ति को फ़ोन कर दिया तब? तो क्या एआई की गलती किसी इंसान की मौत भी बन सकती है? यही सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है। अब आते हैं दूसरे एआई सिस्टम पर जिसे इजराइल यूज़ करता है। इसका नाम है द गॉस्पेल या हिब्रू भाषा में हैब्सोरा। अगर लैवेंडर इस इंसानों की पहचान करता है तो द गॉस्पेल इमारतों की, ड्रोन फुटेज, सैटेलाइट इमेजेस, इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशंस और इंटेलिजेंस इनपुट्स, इन सबको मिलाकर यह सिस्टम संभावित बॉम्बिंग टारगेट्स तैयार करता है। यानी किस बिल्डिंग पर बॉम्ब या मिसाइल मारनी है यह सिस्टम डिसाइड करता है। मिलिट्री सोर्सेज के अनुसार जहां पहले इंटेलिजेंस टीम साल भर में सीमित टारगेट्स ही चुन सकती थी, वहीं एआई की मदद से रोज दर्जनों, कभी कभी तो 100 से भी ज़्यादा तक टारगेट्स जनरेट किए जा सकते हैं। और यहीं से पैदा होती है एक नई समस्या। जब मशीन और एआई टारगेट्स बनाने लगे तो ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए कितना समय बचेगा? क्या स्पीड एक्यूरेसी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी? मॉडर्न वॉरफेयर का यही सबसे बड़ा एथिकल क्वेश्चन है। अब बात तीसरे सिस्टम की जिसका नाम सुनते ही सिहरन पैदा हो जाती है, वेयर्स डैडी। नाम सुनने में अजीब लगता है ना दोस्तों, लेकिन इस पर लगाए गए आरोप और भी गंभीर हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यह सिस्टम मोबाइल ट्रैकिंग और जियो लोकेशन डेटा का उपयोग करता है, यानी आपके मोबाइल पर नज़र रखता है या मोबाइल आप कहाँ कहाँ लेकर जाते हैं इसकी सारी जानकारी वेयर्स डैडी को होती है। इसका काम है टारगेट की लोकेशन ट्रैक करना, कब वह किसी बिल्डिंग में दाखिल हुआ, कब वह अपने घर लौटा, कब स्ट्राइक का मौका सबसे बेहतर है और सबसे ज़्यादा सफलता मिल सकती है। क्रिटिक्स का आरोप है कि कई मामलों में बॉम्बिंग उस समय हुई जब टारगेट अपने फैमिली के साथ घर पर मौजूद था। इजराइल इन आरोपों को खारिज करता है और कहता है कि अंतिम निर्णय हमेशा ह्यूमन एनालिसिस के बाद ही होता है। लेकिन नाम आज भी दुनिया भर में बहस का विषय बना हुआ है। याद रखिए, इसका नाम है वेयर्स डैडी। एक ऐसा नाम जो किसी हॉरर मूवी जैसा लगता है, लेकिन चर्चा मॉडर्न वॉरफेयर की हो रही है।
जहाँ मशीन युद्ध लड़ रहे हैं, मशीन डिसाइड कर रहे हैं कि किसे गोली मारनी है, कहाँ बम गिराना है, कहाँ मिसाइल जाएगी। एआई कोई जादू नहीं। एआई उतना ही अच्छा होता है जितना अच्छा उसका डेटा होता है, जितना अच्छा उसे चलाने वाले होते हैं। और डेटा कहाँ से आता है? फ़ोन कॉल से आता है, टेक्स्ट मैसेजेस से आता है, लोकेशन ट्रैकिंग, इंटरनेट एक्टिविटी, फेशियल रिकॉग्निशन कैमरास, ड्रोन सर्वेलेंस और सैटेलाइट मॉनिटरिंग, ये सारे डेटा प्रोवाइड करते हैं इन एआई सिस्टम्स को। यानी एआई वॉरफेयर की असली ताकत एल्गोरिदम नहीं बल्कि यह डेटा है। और यही वजह है कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी लड़ाई शायद ऑयल टेरिटरी के लिए नहीं बल्कि डेटा के लिए हो। मान लीजिए किसी डेटा की एक्यूरेसी 90% है। सुनने में यह परसेंटेज शानदार लगता है, लेकिन बैटलफील्ड में इसका क्या मतलब? इसका मतलब होता है 100 में से 10 गलतियाँ। 100 आदमी जो टारगेट पर हैं उनमें से 10 निर्दोष हैं। और जब डिसीजन मौत और ज़िंदगी का हो तो 10% एरर भी बहुत बड़ा होता है। यही कारण है कि ह्यूमन राइट्स ग्रुप और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ऑटोनोमस वेपन्स को लेकर लगातार चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि एल्गोरिदम के पास इमोशंस नहीं होते, एम्पैथी नहीं होती, मर्सी नहीं होती। उसे सिर्फ पैटर्न्स दिखाई देते हैं। लेकिन इंसान पैटर्न नहीं होते हैं, इंसान जिंदगी होते हैं। आज टैंक बनाम टैंक की लड़ाई कम हो रही है, कल एल्गोरिदम बनाम एल्गोरिदम की लड़ाई हो सकती है। और कुछ मायनों में तो यह शुरू भी हो चुकी है। एआई टारगेटिंग सिस्टम्स, ड्रोन स्वार्म्स, फेशियल रिकॉग्निशन, प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस सर्वेलेंस, यही फ्यूचर वॉरफेयर की नई दुनिया है। और शायद आने वाले वर्षों में दुनिया की हर बड़ी मिलिट्री पावर इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। सवाल ये नहीं है कि एआई वॉर में आ चुका है या नहीं। सवाल यह है, क्या इंसान एआई को नियंत्रण में रखेगा या एआई इंसान के फैसलों को अपने नियंत्रण में रखेगा। लैवेंडर, द गॉस्पेल, वेयर्स डैडी, ये सिर्फ 3 सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स नहीं हैं। एक ऐसे भविष्य की झलक है जहाँ टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर का मेल पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और शायद आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया को यही तय करना होगा कि बैटलफील्ड पर अंतिम फैसला इंसान करेगा या एल्गोरिदम।